जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मैं फ़ॉरेन से हूँ और वहाँ पर कभी भी कोई बटरफ्लाई नज़र नहीं आती। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप तो सभी को दर्शन देते हैं, मुझे तो आप कभी दर्शन ही नहीं देते। मैं इतना कहकर अपने काम में व्यस्त हो गई। इसके बाद जैसे ही मैं घर से निकलकर गेट के बाहर वाले गेट तक पहुँची तो एक येलो कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई मुझे नज़र आई। तब मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा और मैं अपनी कार में बैठ गई। तो काफ़ी दूर तक बटरफ्लाई मेरी कार के साथ साथ चलती रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का एक और शुक्राना सत्संग है। आंटी जी कहती हैं कि उनके हस्बैंड अंकल का ज़मीन का केस चल रहा था और वो किसी भी तरह से हल होने वाला नहीं था। सामने वाला ना तो पैसे दे रहा था और न ही ज़मीन उनके नाम कर रहा था। इस बात से अंकल जी भी परेशान रहने लगे। एक दिन उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी मेरा ज़मीन का फ़ैसला मेरे हक़ में करवा दो। तो संगत जी, 2 दिन बाद ही दूसरे पक्ष ने खुद फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को कहा कि मैं ज़मीन आपके नाम करवा दूंगा। इस बात से हमें बहुत खुशी मिली, हमें हमारी ज़मीन भी मिल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमें ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि एक दिन मैं मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। पीछे से एक गाड़ी आई जो लगभग 100 की स्पीड में थी। वो आकर मोटरसाइकिल से टकराई और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि गाड़ी 2 बार पलट गई और मेरी मोटरसाइकिल भी दूर जाकर गिरी। संगत जी, मेरे हेलमेट पहना हुआ था, तो जैसे ही मैं गिरा मुझे लगा किसी ने मेरे सिर के नीचे अपना हाथ देकर मुझे भारी चोट लगने से बचाया। इतनी ज़बरदस्त टक्कर के बाद भी मेरे मामूली सी खरोंचें आई, नहीं तो मैं आज आप सबके बीच नहीं होता। गुरुजी ने मुझे नई ज़िंदगी दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी संगत को हर पल ब्लेस करने के लिए, अपनी संगत पर आने वाले कष्टों को दूर करने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मेरा एग्ज़ाम था और मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सौंफ मुँह में डाल लिया। संगत जी, सौंफ मेरे गले में फंस गया और मुझे बहुत दर्द होने लगा। संगत जी, मुझे एग्ज़ाम देने भी जाना था, लेकिन मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं एग्ज़ाम देने गई। मैं हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। गले में दर्द के कारण मैं पेपर सॉल्व नहीं कर पा रही थी, परंतु मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद गुरुजी की तरफ देखकर कहती, गुरुजी मेरा पेपर ठीक हो जाए। तो संगत जी, वो मेरा पेपर सबसे अच्छा गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि ये बात कोरोना के समय की है। मेरे बेटे को बुखार आ गया था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था
उस समय हालात ऐसे थे कि न तो कोई घर से बाहर जा सकता था, ना ही कोई दूसरा किसी के घर के अंदर आ सकता था। मेरे बेटे का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका बुखार 103, 104 डिग्री तक बना रहता। इस बात से मेरी पत्नी भी चिंतित रहने लगी कि कहीं बुखार दिमाग में न चढ़ जाए। मैं यही सोचता रहता कि क्या करूं, बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं जिससे उसे कुछ राहत मिले। जब बुखार नहीं उतरा तो मैंने अपने बच्चे को एक अलग कमरे में बंद कर दिया और उसे पैरासीटामोल की दवा देता रहा। मैं ये सोच रहा था कि बच्चे को कहीं कोरोना ना हो गया हो और ये किसी और को न हो जाए। मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता तो वो उसे एडमिट कर लेते, परंतु उन दिनों हॉस्पिटल के हालात भी बहुत बुरे थे। तब मैंने इस बारे में अपने फ्रेंड से बात की तो उन्होंने मुझे कहा, गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि मोबाइल से गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड करो और एक तांबे के लोटे में जल भरकर लोटे को गुरुजी के स्वरूप से छुआकर रख दो, तब लोटे का जल अमृत बन जाएगा और इस जल से बच्चे को दवा देते रहना। मैंने ऐसा ही किया है। मैं गुरुजी को नहीं जानता था, परंतु पूर्ण विश्वास के साथ मैंने तांबे के लोटे में जल भरकर अपने मोबाइल से ही गुरुजी के स्वरूप से छुआकर गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी इस जल को अमृत बना दो। इस प्रकार उस लोटे के जल से मैं अपने बच्चे को दवाई देने लगा। लगभग 2-3 दिन बाद मेरे बेटे का बुखार कम होना शुरू हो गया और 5 दिन बाद तो मेरा बेटा ऐसे स्वस्थ हो गया जैसे कभी बुखार था ही नहीं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए व मेरे बच्चे का बुखार ठीक करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।